हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से क्लास देख रहे होंगे। आज हमारी क्लास 6, 7, 8 और जो बड़े बड़े एग्ज़ाम है उनमें भी क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, तो उसी का ही क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। सीधी सी पता है किसका है? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्वेश्चन क्या कहता है? एक वस्तु को 3100 रुपये में बेचने पर, मतलब 3100 रुपये में बेचने पर, 3100 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% लाभ कमाता है। सोनू 24% लाभ कमाता है, मतलब कोई वस्तु है उसने खरीदी और उसे बेच दिया कितने में? 3100 में। और उसने कितने परसेंट का लाभ कमाया? 24% का। तो इस वस्तु की कीमत, लागत कीमत क्या है? इस वस्तु की लागत कीमत क्या है, मतलब लागत क्या है ये, मतलब खरीद के कितने की लाया, वो ये कह रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट लॉस में क्या चीज़ होती है? तीन चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या क्या होता है? सीपी, एसपी, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब लागत कीमत है। एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस, मतलब बेचना वाला। और सिक्स दो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ये है। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रतिशत में। प्रतिशत में प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 24%। ठीक है, कितना है? 24%। अब हमने पहले भी बता रखी है और क्लासों में भी कि सीपी कितना होता है? शुरू में 100% होता है ना? कितना होता है? 100%। अब हमें एक बार के लिए प्रतिशत को हटा दिया जाए तो कितने में बेचेंगे इसको? 124 में। सही बात है, 124 में ही बेचेंगे। 100 रुपए की वस्तु, 24 का फायदा उठाना है हमें उस पर, तो कितने में बेचेंगे? 124 में। अगर हम प्रतिशत लगाए तो प्रतिशत। अब यहाँ पर 124 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3100। हम कहेंगे 124% कितना दे रखा है? हम कहेंगे 124% दे रखा है 3100 रुपए के बराबर। ठीक है, तो 1% कितना आ जाएगा? 1% आ जाएगा 3100/124। ठीक है, मतलब एक यूनिट वैल्यू कितनी आएगी? 3100/124। अब हम देखते हैं कटेगा कितने से। अगर हम 31 में 4 का गुणा करें तो 4 एकम 4, 4 3 12 दिख रहा है। ठीक है, तो 31 एकम 31, 31 चौका। ठीक है, और काटना चाहेंगे, और काटना चाहे तो और काट सकते हैं इसको 25 बार। ठीक है, हम कहेंगे 1% कितने के बराबर है? 25, मतलब 25 रुपए की। हम कह सकते हैं इसी पूरी प्रोसेस में, पूरे क्वेश्चन में 1% कितने के बराबर है? 25 रुपए की। 1% कितने के बराबर है? 25 रुपए की। अब हमसे पूछ क्या रहा है? लागत कीमत, मतलब सीपी पूछ रहा है। सीपी मतलब इसमें एक यूनिट 25 है, हमने 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 25 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 2500 रुपये। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? 2500 रुपये। ऐसे ही इसमें अगर मैं लाभ निकालना हो रुपयों में, कितना आएगा? दूसरा पहला तरीका ये है कि इसको इसमें से घटा दो, या तो 3100 में से 2500 घटा दो, कितना आ जाएगा? 0, 0, 6। 600 रुपये का लाभ आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसमें 25 का गुणा कर लो। देखो 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 50 और 1, 50 और 10 60। कितना हो जाएगा? 50 और 10 60। कितना आ जाएगा? 600 रुपये। तो 600 यहाँ से भी है, 600 यहाँ से भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई सा भी पूछे तो एक यूनिट निकालना पड़ता है। कितना? एक यूनिट। एक यूनिट कितना है? ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमें भी बताएं क्या है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन कह रहे हैं, अब एक क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बताना है, छोटा सा ही क्वेश्चन है। क्या बताना है? कमेंट में। ठीक है, कमेंट में बताना है। अगर हम एसपी हमारा दे रखा है 200%। ठीक है, और अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उस पर, ठीक है, प्रॉफिट लॉस है हमारा, उसमें लॉस हुआ है, लॉस लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कितने का? माइनस का 50% लॉस हुआ है। ठीक है, माइनस का 50% लॉस हुआ है। तो हमें बताना है, तो आप लोगों को बताना है कि सीपी कितना होगा परसेंट में। परसेंट में सीपी कितना होगा वो आपको बताना है।
कमेंट में, ठीक है। ठीक है, हमने कहा एसपी कितना हम खरीद कर लाए, वो हमने बेच दी 200 रुपये की, जिसमें हमें 50 रुपये का घाटा लगा। तो हम खरीद कर कितने की लाए, आपको सीपी बताना है, ठीक है, कमेंट में कितना आएगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।